स्वामिनी, ब्रह्मांड स्वामिनी से भी ऊपर अनंत कोटि, यह पूरा सौर मंडल जो है जिसमें अनेक सौर मंडल समाहित है और ऐसे अनेक सौर मंडल से एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। ऐसी अनेक आकाश गंगाएं मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ऐसे ही ना जाने कितने ब्रह्मांड समा जाए। अनंत कोटि, आप नाम को पढ़िए, भगवती का क्या लिखा है कि अनंत कोटि, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अखिल ब्रह्मांड नायिका परा भट्टारिका ललितांबा महात्रिपुर सुंदरी भगवती श्री राजराजेश्वरी, ऐसे अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड की जो नायिका है वह भगवती श्री राजराजेश्वरी है। भगवती राजराजेश्वरी को जगत जननी कहा गया है। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे शाजापुर में जो भगवती राजराजेश्वरी विराजित है, इनके महत्व के बारे में आज पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नगर वासियों को बताना चाहता हूं कि हमारे शाजापुर में जो भगवती राजराजेश्वरी विराजित है, यह जो भगवती है, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों का सौभाग्य है कि माँ राजराजेश्वरी हमारे नगर में है और हम उनकी छत्र छाया में, उनकी प्रजा, उनके संतान बन करके यहाँ आनंद कर रहे हैं। भगवती राजराजेश्वरी जो है, भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की जो गणना है 10 महाविद्याओं में होती है और 10 महाविद्याओं में भी इनकी गणना होती है और कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं की जननी है भगवती राजराजेश्वरी। पहली चीज मैं आपके बता दूं, 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है। भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जो है, उनसे ही 10 महाविद्याएं प्रकट हुई है। ऐसी कथा आती है कि भंडासुर नाम का असुर जो था, उसका वध करने के लिए भगवती त्रिपुर सुंदरी श्री राजराजेश्वरी प्रकट हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर, ये 4 आसन के पाए बने और भगवान सदाशिव आसन बने और उनके नाभि के ऊपर से कमल पर माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का जन्म हुआ। भगवती के बाल स्वरूप को त्रिपुर बाला कहा जाता है। भगवती के कुमार स्वरूप को षोडशी कहा जाता है। भगवती के युवा स्वरूप को राजराजेश्वरी की संज्ञा दी गई है। भगवती राजराजेश्वरी के 2 कुल हुए, जिसमें एक है श्री कुल और एक है काली कुल। और काली कुल में तारा, छिन्नमस्ता और महाकाली, काली कुल में 3 देवियां आती है और श्री कुल में 7 देवियां आती है। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, भैरवी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, कमला और धूमावती देवी, ये 7 महादेवी जो है श्री कुल में आती है और महाकाली, तारा और छिन्नमस्ता ये काली कुल में आती है। तो भगवती के 2 कुल हुए, जिसमें श्री कुल में 7 देवियां और काली कुल में 3 देवियां, और ऐसे करके ये 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की जो दीक्षा है वह 16 क्रम में होती है। इसकी दीक्षा गुरु के माध्यम से होती है और इनके कई उपासक रहे हैं, बड़े बड़े साधक रहे हैं, जो कलयुग में तो काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगे। इनकी साधना कई बड़े संतों ने, भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी जिनको भजे, जिनको जपे, वो है राजराजेश्वरी, जिनकी राजा महाराजाओं ने उपासना करी है। भगवान कृष्ण श्री विद्या के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान कालिदास, आदि कवि कालिदास जी इनके उपासक रहे, विक्रमादित्य इनके उपासक रहे और विवेकानंद जी भी इनके आराधक रहे। आदि शंकराचार्य ने इनको जपा और भी कई संत महापुरुष, भगवान जो देवताओं के अवतार रहे, वो भगवती के उपासक आराधक रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी आराधक और उपासक स्वयं भगवती महालक्ष्मी रही, ये मैं आपको बता दूं। भगवती महालक्ष्मी ने राजराजेश्वरी को, त्रिपुर सुंदरी को, इस श्री महाविद्या को, राजराजेश्वरी को श्री विद्या भी कहा जाता है, श्री महाविद्या है ये। और जो हम श्री यंत्र की जो पूजन करते हैं वह श्री यंत्रम, आपको आज मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, श्री यंत्रम
महालक्ष्मी का नहीं होकर के त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी का है। भगवती महाराज राजेश्वरी उसकी अधिष्ठात्री देवी है। और श्री यंत्रम का जो निर्माण हुआ है उसमें शिव जी के चार शक्तियाँ और भगवती की 5 शक्तियाँ, ये 9 शक्तियाँ मिलकर के इन्होंने श्री यंत्रम का निर्माण किया है। और जिसकी अधिष्ठात्री देवी है भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी। ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी ने करोड़ों कई युगों तक, कोटि वर्ष तक भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी को जपा, इनकी उपासना करी। और जब भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी प्रकट हुई तो उन्होंने लक्ष्मी जी से वरदान मांगने को कहा। तो भगवती महालक्ष्मी ने ये निवेदन किया कि हे भगवती, कलयुग में केवल लोग मुझे पूजे, कलयुग में मेरा प्रभाव रहे, कलयुग में मेरी पूजन पहले हो। तो भगवती ने उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में लक्ष्मी को ही पूजा जाएगा, लक्ष्मी को प्रधान रूप से, विशेष रूप से पूजन में स्थान मिला। आज हम देखते हैं कलयुग में कि जहाँ धन है, जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ सभी चीज़ों को मान्यता दे दी जाती है। वहाँ कुल गोत्र मान सम्मान इन चीज़ों का महत्व खत्म हो चुका है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सब चीज़ें मानी जाती है। तो लक्ष्मी जी ने इनको कई जन्मों तक पूजा और ये कहा कि ये जो श्री यंत्र है जिसकी आप अधिष्ठात्री देवी है, इस पर मेरा भी अर्चन और मेरा भी पूजन हो। तो भगवती ने ये वरदान दिया उन्हें कि जाओ, कलयुग में आपकी पूजन होगी और आपका विशेष महत्व रहेगा। इस प्रकार लक्ष्मी को ये भगवती ने वरदान दिया। लेकिन एक वचन लिया भगवती ने कि जहाँ पर श्री यंत्र रहेगा, जहाँ मेरा विग्रह रहेगा, जहाँ लोग मुझे पूजेंगे, जहाँ मेरी आराधना करेंगे, अगर उसके भाग्य में भी ब्रह्मा जी ने भी अगर लिख दिया है कि ये जीवन भर दरिद्री रहेगा, कि इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, तो भी तुम्हें चिरकाल तक उसके वंश में वास करना पड़ेगा, उसके घर में रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी वचन में बंध गई। इसलिए जहाँ श्री यंत्रम की पूजा होती है, जहाँ भगवती राज राजेश्वरी की पूजा होती है, वहाँ पर लक्ष्मी को चिरकाल तक निवास करना पड़ता है। बिल्कुल, और यही माता रानी की महिमा का जिक्र हम लगातार अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। और मेरे साथ में लगातार जो दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ और भी दर्शनार्थी माता रानी के इस दरबार में पहुंचे थे। सर, क्या कुछ कहेंगे? माता रानी के आपने दर्शन किए हैं, कैसा मन को अब महसूस हो रहा है? किस तरह के आनंद के पल? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है माता रानी के दरबार में। और ये मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार का जन्म स्थल है। और मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे माता पिता खरगोन रहते हैं और मैं उनका यहाँ मकान बना रहा हूँ। और मेरे आज सौभाग्य की बात है, मैं मेरी मासी के साथ इस शाजापुर नगरी में आया और मैं दर्शन करने पहले दिन नवरात्रि के। और बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी अपने घर के यहाँ से पूरा बहुत अच्छा राम जी का जुलूस निकला, उसमें भी सबने सहयोग करा और बहुत अच्छा लग रहा है अपने शाजापुर में। और मेरी मातृभूमि की जय हो। तो निश्चित रूप से देखिए, कई जो लोग हैं, कई जो दर्शनार्थी है, वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पंडित जी एक बार फिर से जुड़ेंगे तमाम दर्शकों को। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा वो तस्वीर भी दिखा दें जो भव्यता और दिव्यता के साथ में माता रानी के दरबार में जगमगा रहा है। चैत्री नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज माता रानी का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जा रहा है। शास्त्रों के मुताबिक गज पर सवार होकर माता रानी इस बार आई है और अतिथियों के चलते इस बार 8 दिनों तक ये जो महापर्व है इसका उल्लास और उमंग के साथ में इसे मनाया जाएगा। और इस वक्त जो सीधा प्रसारण, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टाइम मीडिया के जरिए।